अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। व्यूअर्स ये देखें जी, हमारे यहाँ हो रही है जी बर्फ़बारी हल्की हल्की, तो साथ बारिश भी हो रही है और जो बर्फ़ पड़ रही है वो साथ साथ मेल्ट भी हो रही है। व्यूअर्स ये जो वीडियो है ये है जी आज की, और आगे आप जो क्लिप्स देखेंगे वो हैं जी कल के, जब आई थी मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे घर और आया था बहुत ज़्यादा मज़ा। और मैंने बनाई थी जी बटर गार्लिक फ़िश, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी और मैंने बनाई भी एयर फ्रायर में थी, तो मज़े की बनी थी। तो इसलिए मैंने सोचा व्यूअर्स के साथ रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ, थोड़ी सी गपशप भी आपके साथ लगा लेते हैं और हो जाएगा आज का व्लॉग भी कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छा व्यूअर्स, ये टाइम था तकरीबन 10:30-11 बजे का, जब जी मैं किचन में ये किचन टावल धोने लगी थी। किचन टावल कह लें, रुमाल कह लें, दछियाँ कह लें, या छोटे दस्तरखान कह लें, जो भी अपनी अपनी ज़बान में आप लोग कहते हैं। समझ तो आप गए होंगे, जिनमें हम रोटी रखते हैं, तो जाहिर सी बात है इन्हें हाथ से ही धोना होता है मुझे। तो मैंने सोचा सबसे पहले इनके साथ दो दो हाथ कर लेती हूँ, यानी कि इनको धो लेती हूँ। तो जी टब में मैंने गर्म पानी लिया था, थोड़ी सी सरफ डाली और ना आछी डाली थी मैंने रंगीन कपड़ों वाली। तो ये जी मैंने फिर इनको डिप कर दिया था ना 1 घंटे के लिए। और ग्लव्स मैंने इसलिए पहने हुए हैं कि अगर इनको ऐसे धोया जाए तो हाथ जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो हमेशा मैं ना ग्लव्स पहन के ही इनको धोती हूँ। धोते हुए थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, लेकिन ये है कि हाथ आपके जो है ना सही रहते हैं, ख़राब नहीं होते। तो खैर जी मैंने ब्रश रखा हुआ है इनके लिए सेपरेट ही, तो सिंक में ही मैंने इनको ना धोना होता है, किचन वाले सिंक में ही। तो मैंने धो लिए थे जी, और अब मैंने इनको जी फैला दिया है बाहर की, थोड़ी सी ना इनको हवा लग जाए। और वैसे तो बारिश हुई थी, धूप वगैरह नहीं थी, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी हवा इनको लग जाए। फिर मैं अंदर इनको हीटर्स पर डाल दूंगी, फिर ये खुश्क हो जाएंगी। और ये जो टप आपने देखा है जिनमें इनको मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो ये जी मैंने 2 कामों के लिए रखा हुआ है। एक, जब मैं मशीन में कपड़े धोती हूँ तो इनको जी बाहर जब फैलाना होता है कपड़ों को, तो फिर मैं टप में ही डाल के तो लेके जाती हूँ। और एक इस काम के लिए मैंने रखा हुआ है, यानी कि किचन टॉवल धोने के लिए। जब व्यूवर्स मैं दोबारा किचन में आई तो मुझे लगा जी मसाला बॉक्स गंदा है, धोने वाला है, तो खाली हुआ था। तो मैंने कहा चलें इसे भी धो लेती हूँ, और एक दो और जार थे तो मैंने कहा चलें इन्हें भी धो लेती हूँ। अच्छा मेरा क्या है कि मैं ना सारे जार एक ही दफ़ा नहीं धोती, बल्कि जैसे जैसे खाली होते जाते हैं तो मैं उनको फिर साथ साथ धो के ना, जो फिर उनमें फिलिंग करनी हो जिस मसाला की, वो कर लेती हूँ। तो फिर जी मैंने मसाला बॉक्स भी धो लिया था, और 2 जार थे, एक चीनी वाला और एक नमक वाला खाली हुए थे ना, तो इनको भी मैंने धो लिया था। धो के तो अब मैं जी कर रही हूँ इनको खुश्क, और खुश्क करके मैं थोड़ी देर जो है इनको हवा लगने दूंगी। तो फिर जी मैं इनको फिल कर लूँगी, और जो जो चीज़ भी मुझे इनमें डालनी है, जो जो मसाला डालना है वो मैं डाल लूँगी। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड का आ गया था जी फ़ोन कि मुझे आना है तुम्हारे घर, क्योंकि मेरी बेटी को चाहिए केक। उसकी टीचर ने कहा था केक बना के लाना है, तो वो फ्रेंड मेरी कह रही थी जी तुम केक बना के दो। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, ये कोई पूछने वाली बात है, तुम आ जाओ जब मर्जी। अच्छा व्यूअर्स, मेरी फ्रेंड जो है बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत प्यारी है, और बहुत ही मिलनसाज है, और बहुत बड़ा दिल रखती है, बहुत बड़े दिल की मालिक है। और जितनी भी उसकी तारीफ़ की जाए ना वो कम है। तो आपको पता है जब ऐसे फ्रेंड आपकी लाइफ में हों तो फिर जो है उनकी कदर करनी चाहिए, और उनको वेलकम करना चाहिए जब भी वो आना चाहें आपके घर। तो साथ में ये भी बताती चलूँ कि माशाल्लाह हमारी दोस्ती को जी हो गए हैं 15 साल तकरीबन, माशाल्लाह से। मैंने कहा चले मैं अपना काम तो मुकम्मल कर लेती हूँ, जब वो आती है तो फिर जाहिर सी बात है हमेशा की तरह गपशप भी लगानी है, इंजॉय भी करना है, और फूड वगैरह तो चले साथ चलता ही रहेगा। तो है जी, यहाँ पर ताहा को लग गई थी भूख, तो उनको मैंने बना के दिए हैं चिप्स, और अपने लिए एक सैलड बनाने लगी हूँ मैं, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और हेल्दी भी बहुत है। और यकीन करें अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये बेस्ट सैलड है। मेरे पास जो चीज़ें घर में मौजूद थी मैंने उन्हीं के साथ ये सैलड बनाया है। आप इनमें मज़ीद चीज़ें भी डाल सकते हैं। मैंने आइसबर्ग डाला था, और माइस डाली थी, और जी मैंने एवोकाडो डाला था, और जी मैंने थोड़ा सा लेमन जूस डाला था, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली थी। तो जी मेरा मज़ेदार सा सैलड बन के हो गया था तैयार। और यहाँ पर जी मैं फ़िश को करने लगी थी मैरिनेट। पहले मैंने फ़िश को अच्छे से साफ़ किया था, और उसके बाद जी मैंने फ़िश को धो लिया था। फिर जी मैंने थोड़ा सा लेमन जूस लिया था, और फ़िश के ऊपर जो है ना मैंने लेमन जूस की कोटिंग की थी, और मैंने स्टेनर में रख दिया था उसको। अब यहाँ पर जी मैं मैरिनेशन बना रही हूँ फ़िश की। अच्छा बाउल में मैंने 6 टेबलस्पून मेल्टेड बटर डाला था। फिर मैंने मसाला जार डाल लिए थे, जिनमें जी फ़िश मसाला था, लाल मिर्च का पाउडर था, हल्दी थी, काली मिर्च थी, और थोड़ा सा नमक भी था। और उसके बाद मैंने 6 जवे लहसन के लिए, उनको मैंने क्रश कर लिया था, पेस्ट नहीं मैंने बनाया था लहसन का, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया था मैरिनेट करके ना। तो मैंने रख दिया था 1 घंटा फ़िश को। फिर मैंने एयर फ्रायर में ही जी फ़िश को रखा था 140 डिग्री पर, और 20 मिनट के लिए मैंने रखा था ना। तो ये बहुत ही मज़े की तैयार हुई थी, मेरी फ्रेंड को भी बहुत ही मज़ा आया था खाते हुए, और मुझे भी। और साथ मैंने चिकन पुलाव बना लिया था, साथ मैंने सैलड बनाया था, और ये खीर बनाई थी, और बहुत ही मज़ा आया था हम लोगों को खाना खाते हुए भी और गप्पे लगाते हुए भी, हमेशा की तरह।
अच्छा, फ्रेंड ने ना बोला था मैं सेकंड टाइम आऊँगी, क्योंकि बेटी को भी स्कूल से छुट्टी होगी ना, तो फिर मैं उसको साथ लेके आऊँगी। तो मैंने कहा चने सही है, जब जो है ना आप लोगों ने आना हुआ आ जाना। तो ये जी उसकी बेटी खड़ी थी। माशाल्लाह जी उसकी बेटी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और साथ जी उसने रेसिपी भी लिख ली थी और कह रही थी कि आंटी अब मैं जो है ना खुद बनाऊँगी नेक्स्ट टाइम। तो मैंने कहा वाह जी, ये डेकोरेशन भी उसने मुझे खुद ही बताई थी कि आंटी ऐसे करें ऐसे करें। तो मैंने कहा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसे तुम्हें पसंद है ऐसे मुझे बता दो, मैं ऐसे कर देती हूँ। तो ये जी हमारा केक बन के तैयार हो गया था। अच्छा जी, केक वगैरह तैयार हो चुका था और बहुत ज़्यादा खुश हुई थी मेरी फ्रेंड भी और उसकी बेटी भी, और शुक्रिया भी बहुत ज़्यादा अदा कर रहे थे। तो मैंने कहा शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, अपनों में शुक्रिया नहीं होता। तो ये जी पाकिस्तानी शॉप से हस्बैंड ले आए थे ग्रोसरी, जब वो बच्चों को लेके आए थे जी मस्जिद से। अच्छा, मेरी फ्रेंड ने ना फ्रिज में ही जाके केक रखना था, क्योंकि उसकी बेटी को लेके जाना था सुबह में स्कूल। तो व्यूअर्स, अब यहाँ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।